One of the most controversial topics since before the independence of India is Ayodhya, and this topic has again come into talks because of a book named Sunrise over Ayodhya, written by Congress leader Salman Khurshid. One of the statements on Hindutva in the book has created a political turmoil. In his book Sunrise over Ayodhya, he has compared Hindutva with jihadi extremist group ISIS and Boko Haram. The statement in the book says Hindutva by all standard is a political version similar to a jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram. This statement is criticized by many, and BJP leader Kapil Mishra has said that people like Khurshid are Muslim intellectuals who are trying to hide this Islamic terrorist shamelessly. सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में ISIS जैसे आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशरम कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो। यह थोड़ी सी उम्मीद तो रहने दो कि सब हामिद अंसारी नहीं साबित होते। क्यों यह बेशरम कोशिश। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में मोटरसाइकिलों में गन लेके राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, आईडी कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? इस अफगानिस्तान में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू है। जहां भी मेजॉरिटी कम हुई वहां पर यही सब होना शुरू हो गया। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है। किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशरम कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है, और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। Also, Shiv Sena, on the other hand, criticized the statement. Shiv Sena spokesperson Manisha Kayande has asked Khurshid to get more knowledge about Hinduism. Salman Khurshid, in one of his books, has compared Hindu organizations to ISIS. I would advise Mr. Salman Khurshid to just study what is Hindutva, what is Hinduism, and give me one example where any Hindu organization has organized a bomb attack, a terrorist attack on any other country. Just study the data of all the attacks, terrorist attacks world over, not only in India, and find out if there is any Hindu organization. Before criticizing any Hindu organization, you should understand what is ISIS. ISIS is a terrorist funding organization. It's a terrorist organization. We condemn this statement and whatever is written by Mr. Salman Khurshid, and I warn him to take his words behind. While there are critics, there are also people who are supporting the statement. Congress leader Digvijay Singh, while addressing people, said Hindutva is not linked to Hindus in any way, and Savarkar wasn't a religious person. Savarkar was in favor of beef. तो शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और यह मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं ऐतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण
लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। India, being a secular country, faces the problem of differences between religions all the time. Majority and minority groups compare their treatment in the country, and statements against Hindutva always create a political storm. Sirali Gupta, HW News.